रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम आपके लिए लेके आए हैं एक रीजनिंग की सीरीज। क्या लेके आए? हम आपके लिए लेके आए बेटा रीजनिंग की सीरीज। ठीक है बेटा, हम आपके लिए लेके आए बेटा रीजनिंग की सीरीज। ठीक है, ये जो सीरीज है ना बेटा, वो प्री प्लस मेंस दोनों की है। कंबाइंड प्री प्लस मेंस दोनों की है। प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है। ठीक है, इसमें बेटा हम सबसे पहले जीरो से पढ़ना शुरू करेंगे और टॉप लेवल तक पढ़ेंगे, मतलब बिल्कुल जीरो टू एडवांस लेवल तक हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में टोटल 46 चैप्टर हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। कितने चैप्टर है बेटा? अगर हम बात करें टोटल रीजनिंग की, तो रीजनिंग में टोटल 46 चैप्टर हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। क्लियर? अब आप लोग सोच रहे होगे कि सर, मैं तो एमपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ, यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ, या एमपी या यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, या एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, मतलब टीचिंग की तैयारी कर रहा हूँ, तो फिर मुझे क्या 46 चैप्टर ही पढ़ने पड़ेंगे? तो बेटा हम आपको बता दें कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एक्सेप्ट बैंकिंग। ध्यान से सुनो, हमने क्या कहा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एक्सेप्ट बैंकिंग, मतलब बैंकिंग को छोड़कर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो ऑलमोस्ट सभी का सिलेबस बेटा क्या रहता है? सेम ही रहता है। अगर आप केवल और केवल बैंकिंग ही देना है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको सर सिर्फ मुझे एक ही एग्जाम पर टारगेट करना, दूसरा कोई एग्जाम देना ही नहीं है। कहने का मतलब अगर कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम ही देना चाहता है तो उसे फिर 46 चैप्टर पढ़ाने की जरूरत नहीं, उसे केवल 19 चैप्टर ही ऐसे हैं जो पढ़ने हैं। ठीक है बेटा, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे बहुत से बच्चे होंगे सर हमें बैंकिंग के साथ साथ एसएससी भी देना है, रेलवे भी देना है, मतलब उससे रिलेटेड एग्जाम देना है। जैसे हम पुलिस की तैयारी करना है तो हमें कांस्टेबल भी देना है, एसआई भी देना है। ठीक है, इस तरीके से तो बेटा फिर उनको वो सिंगल चैप्टर भी इग्नोर नहीं कर सकते, उनके लिए बेटा 46 चैप्टर ही पढ़ने पड़ेंगे आपको, आप सिंगल चैप्टर भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब हम आपको बताते हैं कि आपका हमारे साथ रीजनिंग का सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, किस तरीके से नोट्स बनाने, कैसी चीजें हमें चलने वाली हैं। ठीक है बेटा, तो हम इसमें देखेंगे बेटा, अगर हम बात करें जो स्पेशल सीरीज है ना बेटा, इस स्पेशल सीरीज में एसएससी, कोई भी स्टेट एग्जाम, ठीक है बेटा, यूपीएससी का सी सेट, ठीक है, और टीचिंग, डिफेंस, रेलवे, सभी की यहाँ पर रीजनिंग कवर करवाई जाएगी आपको। ठीक है बेटा, कहने का मतलब है इंडिया के जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें रीजनिंग आती है उन सभी की रीजनिंग आपको बेटा यहाँ से देखने को मिलेगी। ठीक है, हमारा पढ़ाने की थीम क्या रहेगी बेटा? कहने का मतलब हम कोई भी चैप्टर खत्म करेंगे, उसको जीरो से टॉप लेवल तक जितनी तरीके से बन सकते हैं वो सभी हम इसमें सीखने वाले हैं। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, कैसे पढ़ना है? ठीक है, अब हम आपको बताते हैं बेटा नोट्स कैसे बनाने हैं। आप हमारे साथ नोट्स कैसे बनाएंगे? ठीक है, अगर हम बात करें बेटा नोट्स की, तो बेटा ये आपको बहुत ध्यान रखना है खास तरीके से कि नोट्स हमेशा आपको अपने हाथों से ही बनाने हैं, आपके पेन पेपर से ही नोट्स बनाने वाले हैं। आप जो नोट्स बनाते हो बेटा उन्हें जल्दी याद हो, कहने का मतलब है हम अपने हाथों से जो चीज लिखते हैं सीखते हैं वो जल्दी याद हो जाती है रादर देन किसी दूसरे के हाथों के द्वारा लिखी हुई नोट्स से। ठीक है, कोशिश करना है हम अपने नोट्स खुद ही बनाएं। ठीक है, हम हालांकि पीडीएफ भी देंगे लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि नोट्स हमेशा अपने ही बनाने हैं। ठीक है बेटा, और दूसरी अपने हाथों से बनाने हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बेटा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको गैप नहीं लगाना है। ठीक है, कहने का मतलब आपको बिल्कुल भी गैप नहीं लगाना है। हमारा शेड्यूल रहेगा बेटा मंडे टू सैटरडे, हम आपको मंडे टू सैटरडे पढ़ाएंगे, फिर संडे आपका वीकेंड रहेगा। आपको संडे को करना है क्या बेटा? इन संडे को बैकअप करना है, मतलब रिवीजन करना है, जो क्लास छूट गई वो लेना है और रिवीजन करना है। ठीक है, जो भी मंडे टू सैटरडे पढ़ाया गया उन सभी का। आई बस समझ में? कहने का मतलब है मंडे टू सैटरडे जो हम पढ़ाएंगे हम आपको संडे वीकेंड इसलिए देंगे ताकि आप इनका रिवीजन कर सको। ठीक है, समझ में आया? आप संडे टू सैटरडे जो पढ़ा है उसका रिवीजन कर सको और आगे अच्छे से चीजें परफॉर्म कर सको। और एक बात और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगली क्लास में बैठने से पहले पिछली क्लास का रिवीजन करना है ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर पाओ। आप जिस तरीके से बेटा कनेक्ट करके पढ़ पाओगे तो आपको चीजें बहुत ही बेहतर ढंग से समझने में आने वाली है और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ये हमारी आपसे बिल्कुल गारंटी है। और हमको बेटा बता दें रीजनिंग, तो रीजनिंग का ऐसा कोई से भी टॉपिक नहीं जहाँ हम आपको बिल्कुल जीरो टू टॉप लेवल तक ही प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत या टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है बेटा, समझ में आई चीजें? अब हम आपको बताते हैं बेटा रीजनिंग किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं रीजनिंग का सिलेबस हम कैसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो बेटा हम आपको बताते हैं रीजनिंग, तो रीजनिंग को हम 3 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। कितने पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं बेटा रीजनिंग को? हम रीजनिंग को पढ़ने वाले हैं 3 पार्ट्स में। ठीक है, अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग को बेटा हम 3 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। एक है वर्बल रीजनिंग,
वर्बल रीजनिंग, दूसरी है बेटा नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, और तीसरी है बेटा एनालिटिकल रीजनिंग, कल रीजनिंग। ठीक है, तो ये टोटल 3 पार्ट्स में बेटा हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें वर्बल रीजनिंग की, तो इसमें लगभग 28 से 29 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। ठीक है बेटा, और इसमें हमें पढ़ने हैं लगभग 10 टॉपिक पढ़ने हैं, और इसकी बात करें तो इसमें लगभग 6 से 7 टॉपिक पढ़ने हैं, 7 से 8 टॉपिक के अराउंड इसमें हमें पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब टोटल कुल मिलाकर हमें 46 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो बेटा हम आपको बताते हैं अभी जो लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेटा, वो यहाँ से आ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है, आपको ये कोई भी नहीं करवाता है, मार्केट में सिर्फ आपको थोड़ी बहुत हिंट दे दी जाती है, आपको ही सॉल्व करनी रहती है। ठीक है बेटा, इसलिए बेटा लेकिन हम आपको यहीं करवाएंगे, ये प्रैक्टिस हम आपको यहीं करवाएंगे, सीट देंगे आपको बेटा, ऑनलाइन सीट दे देंगे पीडीएफ के फॉर्म में, और हम आपको खुद यहीं प्रैक्टिस करवाएंगे। ज्यादा से ज्यादा जो अभी लेटेस्ट एग्जामों में आए हुए हैं, लगभग 2 से 3 साल में जो एग्जामों में पूछे गए बेटा, वो सभी क्वेश्चन हम आपको यहाँ करवाने वाले हैं। ठीक है, इसके और इस दोनों के, और यहाँ भी हम जब ये एग्जामों में चल रहे हैं वो भी हम इन चैप्टरों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा, कहने का मतलब सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बिल्कुल 0 टू टॉप लेवल तक टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद में करना क्या है, टॉपिक पढ़ने के बाद फिर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जो भी रहेगा टॉपिक की प्रैक्टिस, और ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमें चीजें अच्छे से रिलेट कर पाए हम। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा हमकी चीजें पकड़ होंगी। ठीक है बेटा, पहले हम बेटा हमारे पढ़ाने की थीम क्या रहती है कि सबसे पहले हम आपको कोई भी कंसेप्ट समझाएंगे। कहने का मतलब है, सपोज हम आपको कोई कंसेप्ट समझा रहे हैं, सबसे पहले हम उसको कंसेप्ट को अच्छे से समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे लगभग 8 से 10 मिनट तक, और हम आपको यकीन दिलाते हैं वो कंसेप्ट एक बार बेटा समझाने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब सबसे पहले हम उसका बेटा कंसेप्ट समझाएंगे आपको, फिर उसको एग्जाम में जल्दी कैसे करना है, लगभग 5 से 10 सेकंड में, फिर हम आपको उस तरीके से ट्रिक बताएंगे एग्जाम में जल्दी कैसे करना है। ये हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, ताकि हम चीज़ों को समझ पाएंगे अच्छे से, और एग्जाम में कैसे करना है वो हम इससे सीखेंगे। ठीक है बेटा, आई बस हम कहने का मतलब है बेटा हमारे पास टाइम तो, देखो रीजनिंग बहुत ही एक सरल सब्जेक्ट है, वो तो इंटरेस्टिंग भी है और सरल भी है, लेकिन बेटा एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप बना लोगे। ठीक है, आप जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे वो आप सभी बना लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 30 मार्क वाली बात नहीं, लेकिन बेटा हमें एक टाइम पीरियड में बनाना रहता है। ठीक है, कहने का मतलब है हमें एक निश्चित टाइम में बनाना रहता है चीजों को, तभी तो हम एक टीचर से पढ़ते हैं, वरना हम खुद ही पढ़ लेते, क्या जरूरत है किसी और की पढ़ाने की, किताबों में सब लिखा हुआ है। लेकिन बेटा हमको जल्दी कैसे करना है, जल्दी से जल्दी कम टाइम में कैसे करना है, वो हम इस चीजों में सीखेंगे। कहने का मतलब है पहले हम चीजों को कंसेप्ट विस्तार पूर्वक समझेंगे, कंसेप्चुअल क्लियरिटी सीखेंगे, कैसे हुआ क्या समझेंगे वो, उसके बाद में बेटा हम उनको समरी में करेंगे। कहने का मतलब पहले हम सीखेंगे इतना, और उसको एग्जाम में करना क्या है वो इतना सीखेंगे। ठीक है, इसलिए सबसे पहले ऐसे सीखेंगे, लगभग 10 से 5 मिनट तक उस कंसेप्ट को समझेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, उसके बाद में उसको एग्जाम में कैसे करना है, शॉर्ट तरीके से जल्दी कैसे करना है, वो यहाँ सीखेंगे। ठीक है, हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और हमारी जो रीजनिंग की सीरीज शुरू होने वाली है, तो आप जल्दी से अपने अपने दोस्तों को बता दीजिए, जो भी हो आसपास वाले, कि पवन सर की रीजनिंग की शुरू होने वाली है। ठीक है, पवन सर की रीजनिंग की पवन सर की रीजनिंग शुरू होने वाली है, जो सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो बेटा ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, इसका कोई चार्ज नहीं रहेगा, और हम आपको एकदम 0 टू टॉप लेवल तक पढ़ाएंगे, और जो बच्चा इंटरेस्ट दिखाएगा बेटा, उसके लिए आप यहाँ से देखना 101% उसका सिलेक्शन होना ही होना है। ठीक है बेटा, इसलिए आप ईमानदारी से पढ़ो। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सभी को बता देना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है वीडियो को। ठीक है बेटा, आपको बस आपका इतना ही गुरु दक्षिणा है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी मेहनत ईमानदारी से करनी है, लगन के साथ करनी है। और बेटा आपको लगभग, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको लगभग डटे रहना है, लगभग 1 से 1.5 साल तक, और कोशिश करना है बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दो, क्योंकि जब चीज़ें बढ़ती है ना तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं। इसलिए जो भी फ्रेशर बच्चे हो, वो एक बात समझ लेना, अपने माइंड में बिठा लेना कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पहले या दूसरे अटेम्प्ट में ही निकाल देना, ज़्यादा अटेम्प्ट देने ही नहीं है। ये बात आपके माइंड में बिठा लेना, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, चीज़ें मेहनत बहुत करनी है बेटा, इसलिए आप इसमें आने से पहले समझ लेना कि मुझे लग के मेहनत करनी है, और मुझे गैप तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो हम कल से रीजनिंग का सफर शुरू करने वाले हैं आपके साथ, बिल्कुल सभी चैप्टर हम बेसिक से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से पढ़ने वाले, 0 टू टॉप लेवल। ठीक है, और आपके कोई भी डाउट नहीं आएगा, हमारी आपसे गारंटी, और आएगा भी डाउट तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम आपको बिल्कुल रिप्लाई देंगे, समय रहते अच्छा रिप्लाई देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। ठीक है बेटा, तो हम रीजनिंग का सफर शुरू करने वाले हैं, तो आप सभी के लिए धन्यवाद आज के लिए। ठीक है बेटा, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। ये बात आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को
सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को बताना है, ठीक है बेटा। कि ये जो रीजनिंग की सीरीज आने वाली है, सीरीज के बारे में सभी को बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को लेके आना है और जोड़ना है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए यहीं तक, विदा लेते हैं, फिर कल से अपनी रीजनिंग की शुरुआत करते हैं एक नए लक्ष्य के साथ, ठीक है बेटा। तो धन्यवाद, बाय बाय।